हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हम लोगों ने करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तक हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर को पूरा किया है और हमारे जो दोस्त हैं होमवर्क 300 से 350 तक के क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं लोग। तो हम लोग डिस्कशन में पूछताछ करेंगे 300 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, टीम में से सवाल होगी। पहला सवाल पूछा जाए, बताइए। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला पहला राज्य केरल है। स्वतंत्र सेनानी पी श्रीराम मल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई गई? अमरावती में लगाई गई। ठीक है। नतुम्बो नंदी नदेवा किस देश की महिला राष्ट्रपति है? नामीबिया की राष्ट्रपति है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आप बताएंगे हाल में ही किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार है। बिल्कुल, अपने अपना बिहार में मनाई जाती है। 12 को हुआ था। घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था और 22 मार्च में नेक्स्ट सवाल टीम ए से है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई की तरफ से कितने करोड़ रुपए का इनाम? चूंकि चैंपियन ट्रॉफी में भारत जीते और इनको बीसीसीआई की तरफ से 58 करोड़ का इनाम मिला। न्यूजीलैंड को हरा के जीते हैं। ठीक है, और बीसीसीआई हमारे सबसे पैसा वाले हैं। जी बोर्ड है, इसलिए 58। अभी बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले जहाँ था बदल के वो हो गए, जैसा कभी नहीं थे, प्रभार दिया गया है। अभी कोई है नहीं, जैसा कभी अध्यक्ष नहीं थे, जैसा सचिव थे। अभी आईसीसी का अध्यक्ष पूछेंगे तो जैसा आईसीसी के, हाँ सचिव मारेंगे जैसा नहीं है अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल, अभी हम लोग इससे फोकस करते हैं जो अभी हमारा करंट अफेयर स्टडी चल रहा है। आप बताइए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने वाला वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हरियाणा ने लागू किया है। आपका सवाल, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर को कौन सा पदक मिला है? खेलो इंडिया में जसप्रीत कौर एक पावर लिफ्टर है, उनको स्वर्ण पदक मिला है। आगे, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल। वाह, वेरी गुड, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। आप बताएंगे 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जो 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना। किस देश, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बना है? क्वेश्चन पूरा सुन लेंगे फिर ही आंसर देंगे। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने मोजी नाम का पहला दुनिया का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप बताइए किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना। एकदम सही बात है, तेलंगाना ने राजीव युवा विकास योजना का शुरुआत किया है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? और क्वेश्चन पूछा है किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी विस्टा डोम स्टार्ट किया है? वेरी गुड। अब आपकी सवाल है टीम बी की तरफ से, म्यूजिकल एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल में ही किसे चुना गया है? इनका नाम है श्री आर कुमार। ठीक है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन रहे हैं? कबड्डी में वर्ल्ड कप जीतने वाला देश भारत है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जी, राम सुतार को दिया गया। वेरी गुड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को दिया गया है। हाँ, आप बताइए 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस मनाया गया। जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। हमारा जो बिहार दिवस है उसका अगर 3 देखिए दिवस महत्वपूर्ण रहते हैं पृथ्वी से जुड़े हुए, मतलब एक होता है 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक, ये तीनों पूछा जाता है बहुत बार। चलिए, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? टीम ए से सवाल थी। अब टीम बी है।
वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूनेस्को। बिल्कुल सही, वाह। बहुत अच्छा भैया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, सौरभ जी के लिए पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही जवाब। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। बिल्कुल सभी, तो सब लोग को पता है आईसीसी ट्रॉफी भारत जीता है। किससे जीता है? तो न्यूजीलैंड। आप बताएंगे हाल में ही डेनमार्क के राजा द्वारा किंग क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया? क्या ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन है एक विजय शंकर। विजय शंकर। विजय शंकर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन भी दिया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 हैप्पीनेस का बताइए। 118 ठीक है, 118 बिल्कुल सही जवाब है। हैप्पीनेस में 118, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में 130, जेंडर गैप में, खुशहाली खुशहाली में 115, 118, भूखमरी में 105, फायर पावर में 4, ठीक है, नवाचार बोलेगा तो 39, नेटवर्क तत्परता में 36। आप लोग को सब कुछ याद है, बहुत अच्छा लगा हमको। आगे टीम ए से सवाल है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर बना है? भिवंडी। भिवंडी एक शहर है महाराष्ट्र में जहाँ छत्रपति महाराज का मंदिर बना है, पूजा जाएगा उनको। इधर ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? चार्ट फिल्म है, देखिए बता रहा हूँ। गलत है। बोल रहे पूरा नाम इसी पे ध्यान देना है। दी ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा, द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल टीम ए से पूछा जाएगा। जो हमारे और फ्रांस के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है वरुण, यह कैमा संस्करण हो रहा है? बिल्कुल, यह 23वां संस्करण है, पूछ सकता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सविता पुनिया। वेरी गुड, सविता पुनिया एकदम सही जवाब है। आप बताइए वीमेन प्रीमियर लीग के विजेता कौन रहे? हरप्रीत सिंह। वुमेन प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। किससे जीते हैं मुंबई इंडियंस? दिल्ली से। बिल्कुल सही बात। आप बताइए हाल में ही किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम है विक्रम और कल्पना। इस पे इसरो विकसित कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अगला सवाल, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन और वॉल्विस मोर अंतरिक्ष में फंसे रह गए। 2 नाम ये कितने महीने तक फंसे रहे? 9 महीना। के चारों नाम है, वो हमें याद रखना है। निखेक और अलेक्जेंडर गोबुनोमो। आगे, किस देश के महिला क्रिकेटर नहीं हाल में ही कहा के रुसिकोडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले गया? विशाखापट्टनम एक बीच है जिसका नाम है रुसिकोडा बीच। पहले इसको ब्लू फ्लैग मिला हुआ था। ब्लू फ्लैग वैसे भी इसको मिला जाता है जो एकदम साफ सुथरा हो, तो कुछ समय के लिए इसके ब्लू फ्लैग को छीन लिया गया है कि आप थोड़ा सा गंदगी फैल रही होगी इसकी वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेबी भाई से सवाल होगी, ऑप्शन ले सकते हैं। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, दूसरा नंबर है डेविड मिरर, तीसरा नंबर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और आप एक पॉइंट पर संभाल लीजिए, जो हमारा ऑस्कर अवार्ड है इसमें कौन सा फिल्म जीता है? ऑस्कर अवार्ड में भारत की कौन सी फिल्म नामित हुई है? लापता लेडीज। चलिए 25 अब आपसे पूछते हैं, इधर से है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन दीजिए। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे मिला? महात्मा गांधी को, दलाई लामा को, क्या दूसरा कोई ऑप्शन बताएगा उसमें फाइन लगेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं बताना। क्या आंसर होगा? दलाई लामा। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड मिल रहा है विश्व शांति के लिए।
अगला सवाल है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? हरियाणा। क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स में आगे, इसलिए युवा चैंपियनशिप में हरियाणा सबसे आगे। लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया है? डिजिटल परिवर्तन के लिए। बिल्कुल। आप बताइए, हाल में ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 300 से लेकर 350 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जिसके अभी डिस्कशन भी किए हम लोग, और आप लोग का होमवर्क रहेगा 350 से लेकर 400 तक। आप लोग भी इसको कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो वीडियो देख के आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल इसी टाइम में मिलेंगे।